जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि प्रेजेंट का पूरा बता दिया गया है, पास्ट का पूरा बता दिया गया है, और इससे पहले जो फ्यूचर वाला है वो भी बता दिया गया है। और आज टर्न है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बताना आप लोग को शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को जा करके देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए, जिससे कि बेहतर आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है। एकदम आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में आप लोग को समझाया जा रहा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और सभी के लिए है। ठीक है ना। 9 से लेकर के 12 तक या जो कोई भी देखता है ग्रामर पढ़ रहा है, सबके लिए ग्रामर एक ही होता है। ठीक है ना। तो देखते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं। ठीक है ना। जो सब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे और जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे। सबसे पहली बात यही होगा इसमें, और कुछ नहीं करना है। जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है ना। जैसे किसी का स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, यही होता है ना। तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लेकर आएंगे सब्जेक्ट के जगह पर, और जो सब्जेक्ट होगा उसको लेकर के आएंगे हम लोग ऑब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है ना। ये देखिए ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे। और पैसिव में तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। देखिए पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है ना। कोई भी पैसिव हो, प्रेजेंट से फ्यूचर कुछ भी हो, या मॉडल वर्ब का हो, एक्सिलरी वर्ब का हो, किसी का भी पैसिव है, सबका सबका वो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। ठीक है ना। अब देखिए आईवी के साथ क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट जो आईवी रहेगा उसके साथ शैल हैव बीन पैसिव में लगाते हैं। ठीक है ना। शैल हैव बीन लगाएंगे पैसिव में, और बाकी सब्जेक्ट यानी कि ऑल सब्जेक्ट यानी कि आई और वी को छोड़ करके, बाकी यानी ऑल सब्जेक्ट किसको कहा गया है, आई और वी को छोड़ करके सबके साथ क्या लगाएंगे, विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। बाकी सबके साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं और आई वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इतना याद रखिएगा बस। ठीक है ना। और पैसिव में क्या लगता है, हमेशा पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ऊपर भी बताए थे, ये भी है कि पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है ना। अब क्या होता है कि नया जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। जो नया ऑब्जेक्ट आएगा उसके पहले बाई का प्रयोग करेंगे। नया ऑब्जेक्ट कहने का मतलब जो पहले सब्जेक्ट था अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे ही है तो उसका हिम हो जाएगा, तो उससे पहले हम बाई लगा देंगे। सी है तो उसके पहले सी है तो हर बनेगा, तो उसके पहले बाई लगा देंगे हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में कैसे बदलेंगे। जैसे कोई शब्द आएगा ही, तो ही को हम क्या कर देंगे, बाई हिम में बदल देंगे। ठीक है ना। सी जो रहेगा उसको, जैसे सी रहेगा उसको हम किस में बदल देंगे, बाई हर में बदल देंगे। यू जो होगा उसको हम लोग किस में बदल देंगे, बाई यू में ही रहने देंगे। आई होगा तो आई को बाई मी में बदल देंगे। दे होगा तो बाई देम में बदल देंगे। और वी होगा तो बाई अस में बदल देंगे। इस प्रकार से हम लोग पैसिव वॉइस को चेंज करते हैं। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा आप लोग को बहुत अच्छे से आया होगा, बहुत अच्छे से आया होगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे से बता भी रहे हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। पिछले स्लाइड पर हम लोग देख चुके हैं, उसी तरह से हूबहू बनाएंगे हम लोग। देखिए ठीक है ना। अफर्मेटिव सेंटेंसेज को हम लोग देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेज का मतलब क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेज का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें नेगेटिव नहीं रहेगा, बस स्वीकारा जाएगा। जैसे स्वीकारात्मक का क्या होता है, सब्जेक्ट रहता है एक्टिव में, फिर उसके बाद विल रहेगा या तो सेल रहेगा, हैव लगा रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है ना। ये वाला ऑब्जेक्ट रहेगा। तो हम लोग उसको पैसिव में कैसे बदलेंगे, जो ये ऑब्जेक्ट है ले करके आएंगे, ये बन जाएगा क्या, सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखिए इसी सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग यहाँ पर विल लगाएंगे, विल या तो सेल लगाएंगे इसी सब्जेक्ट के अनुसार, इस सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है ना। उसके बाद हैव और बीन, बस अपने से इसमें क्या करना है, बस हमको बीन जोड़ना है और कुछ नहीं करना है, बीन जोड़ देना है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहेगा और ऑब्जेक्ट के पहले बस बाई लगा देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना। देखिए जैसे सब्जेक्ट दिया रहेगा, विल शैल हैव पहले से दिया रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट पहले से दिया रहेगा। तो इसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे सब्जेक्ट के रूप में, और इस सब्जेक्ट के अनुसार अब हम लोग लगाएंगे, विल लगाएंगे या तो शैल लगाएंगे। हैव दिया रहेगा और अपने से बस बीन लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे, बस अपने से बीन लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है ना। तो बेहतर है ये एग्जाम्पल से आएगा समझ में। जैसे आई एक सब्जेक्ट है, शैल हैव लगा है, रिटेन वर्ब का थर्ड फॉर्म द बुक।
ये आप लोग को दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो आंसर कैसे बनाएंगे इसका, पैसिव कैसे बनाएंगे, ये द बुक ऑब्जेक्ट है तो द बुक हम लेकर आ गए सब्जेक्ट की जगह पर, पहले लेकर आ गए सब्जेक्ट की जगह पर, फिर इसी सब्जेक्ट के अनुसार विल हैव बीन लगाएंगे, ठीक है ना। आई वी के साथ शैल हैव लगता है लेकिन बाकी सबके साथ विल हैव बीन लगाएंगे। और देखिए उसके बाद क्या कहा गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने के लिए तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए, बाई लगा दिए, देखिए बाई लगा दिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी का सॉरी आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी हो जाता है। तो इस तरह से ये पहले का पैसिव हो जाता है, द बुक विल हैव बीन रिटन बाई मी, ये हो जाता है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वी शैल हैव डिस्कस्ड द मैटर, ठीक है ना, वी शैल हैव डिस्कस्ड द मैटर, ये क्वेश्चन है तो द मैटर इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है तो लेकर आएंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए वी के साथ शैल हैव लगा था ना, लेकिन द मैटर के साथ विल हैव बीन लगेगा, ठीक है ना। आई वी के साथ शैल लगता है, आई और वी के साथ शैल लगता है लेकिन बाकी सबके साथ विल हैव बीन लगेगा। डिस्कस्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट। अब देखिए वी का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, ये पहले ही बता दिए थे, आप लोग को बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंसेज का मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, ठीक है ना। नकारात्मक वाक्य में क्या रहेगा कि हर चीज को नकार दिया जाएगा। जैसे देखते हैं कि नकारात्मक वाक्य रहने पर विल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं, कहाँ लगाएंगे, तो विल या शैल के बाद नॉट लगाएंगे, ठीक है ना। नकारात्मक वाक्य रहने पर विल या शैल के बाद नॉट लगाएंगे। जैसे देखिए सब्जेक्ट दिया है, विल या शैल आ गया, उसी के जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, ये नॉट को लगा देंगे। उसके बाद हैव रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट रहेगा, ये क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग को पैसिव कैसे बनाना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये सब्जेक्ट बन गया। फिर उसके बाद विल या शैल हैव नॉट, देखिए विल या शैल के बाद ही नॉट लगा दिए, तो विल या शैल हैव के बाद नॉट लगा दिए और अपने से हमको क्या करना है, बीन लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहेगा और बाई ऑब्जेक्ट लिख देना है, ये हो जाएगा पैसिव। आप लोग का 3-4 दिया गया है, इसको हल करते हैं, देखिए कैसे। सी विल नॉट हैव फॉरगिवन मी, ठीक है ना। तो ये जो मी है एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ आकर क्या काम करेगा, सब्जेक्ट का। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, ठीक है ना। देखिए सी के साथ विल नॉट हैव लगा है लेकिन आई के साथ शैल नॉट हैव बीन लगेगा। सी के साथ विल नॉट हैव लेकिन आई के साथ शैल नॉट हैव बीन लगेगा, बस हमको बीन जोड़ना है उसमें। फॉरगिवन इसमें दिया रहेगा, बाई लगाएंगे और सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हर हो जाता है और उसके पहले हमको बाई हर लिख देना है, बाई लिख दिया जाता है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार दूसरा देखते हैं, ही शैल नॉट हैव बीटेन देम, ये हो गया क्वेश्चन कि वी शैल नॉट हैव बीन बीटेन। देखिए वी के साथ शैल लगा है, देम है ना ऑब्जेक्ट, इसमें देन ऑब्जेक्ट है देन, तो इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा दे, ठीक है ना, ये दे हो जाएगा। और इसी के अनुसार हमको लगाना है विल नॉट हैव बीन, देखिए विल नॉट हैव बीन बीटेन और बाई अस, वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाई अस, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं उसी प्रकार, आई शैल नॉट हैव कुक्ड माई मील, मील का मतलब होता है भोज्य पदार्थ यानी कि भोजन। तो माई मील यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्या पकाया गया है, तो माई मील बनाया गया, तो माई मील यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। देखिए आई के साथ शैल लेकिन माई मील के साथ यहाँ पर आ जाएगा विल नॉट हैव बीन, नॉट दिया गया है इसलिए नॉट लगा दिए, ठीक है ना। विल नॉट हैव बीन कुक्ड इसमें दिया है तो कुक्ड हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव में लगता है। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, जो कि बाई मी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। बेहतर से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसका क्या है, लास्ट एग्जाम्पल है कि आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क येट, अभी तक हमने अपने कार्य को समाप्त नहीं किया होगा। इसमें लिखा है कि आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क येट, तो माई वर्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट न है, तो माई वर्क को हम सब्जेक्ट के जगह पर लेकर आए, जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिए। देखिए आई के साथ शैल लेकिन माई वर्क के साथ विल लगेगा, तो हो जाएगा विल नॉट हैव बीन फिनिश्ड, इसमें दिया है वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड लगाएंगे, बाई मी और लास्ट में येट बचा था तो उसको भी येट को हम लोग उतार देंगे। उम्मीद करते हैं ये बेहतर से बेहतर आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आया होगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्रश्नात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रश्नात्मक वाक्य। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो यस नो टाइप क्वेश्चन और दूसरा है WH फैमिली टाइप क्वेश्चन। ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। यस नो टाइप क्वेश्चन और WH फैमिली टाइप क्वेश्चन, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग यस नो टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है यस नो टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। यस नो टाइप क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि इस प्रकार के सेंटेंस रहने पर विल या शैल को सेंटेंस के सबसे पहले लिख देते हैं। पहली बात, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा कि इस प्रकार के सेंटेंस रहने पर विल या शैल जो दिया रहेगा उसको सेंटेंस के सबसे पहले लिख देते हैं। जैसे देखिए पैसिव में क्या रहेगा? विल या शैल को सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट रहेगा तो लिखेंगे इसलिए ब्रैकेट में है, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं पैसिव में, ठीक है ना। इसी तरह से पैसिव में लगा देते हैं। देखिए लगाइएगा, क्वेश्चन ये है कि विल ही हैव डन दिस हिज होमवर्क। ये क्वेश्चन है तो विल लगा है ही के लिए, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? हिज होमवर्क है ना। तो ये आकर के यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा होमवर्क, इसी के पहले हमको लगा देना है विल, ठीक है ना, क्योंकि हिज होमवर्क के साथ विल लगता है। उसके बाद क्या लगाएंगे? देखिए नॉट नहीं दिया है तो नॉट नहीं लगाएंगे, हैव बीन लिखना है तो हैव बीन लगा दिए हम लोगों ने। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो डन का थर्ड फॉर्म डन ही होगा। बाई लगाएंगे, बाई तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है और उसी के पहले हमको क्या लगा देना है? बाई लगा देना है, ठीक है ना, बाई लगा देना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, विल यू हैव ड्रॉन दिस पेंटिंग। ये दिस पेंटिंग है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है दिस पेंटिंग, तो यही आ जाएगा सब्जेक्ट के तौर पर और उसके पहले हमको विल लगा देना है। हैव लगाएंगे, देखिए हैव बीन लगा देंगे, उसी के जस्ट बाद नॉट नहीं दिया तो नॉट नहीं लगाएंगे। ड्रॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है और बाई यू कर देंगे सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट है ना तो ये बाई यू हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। उम्मीद है कि आप लोग को बेहतर से बेहतर समझ में आ रहा होगा, कहीं दिक्कत नहीं हो रही होगी, हमें उम्मीद है, भरोसा है आप लोगों पर। देखिए अगला, विल सी हैव कॉल्ड मी। विल सी हैव कॉल्ड मी, क्वेश्चन मार्क है। फिर उसके बाद देखिए मी जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ आएगा तो सब्जेक्ट ना बन जाएगा। मी ऑब्जेक्ट है लेकिन यहाँ आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसी आई के चलते, इसी आई के लिए यहाँ पर सेल लगाया, तो सेल आई हैव बीन कॉल्ड बाई हर। यहाँ सी है तो सी के लिए यहाँ पर हर का प्रयोग करेंगे तो बाई हर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है बेहतर आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं इसके बाद क्या होगा कि WH फैमिली टाइप क्वेश्चन। WH फैमिली टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि इस प्रकार के सेंटेंस रहने पर सबसे पहले QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये शब्द दिया रहेगा तो सबसे पहले लिखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा। फिर उसके बाद विल या सेल दिया रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, नॉट रहेगा तो लगा देंगे, नहीं लगाएंगे नहीं रहेगा तो। फिर उसके बाद हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो पैसिव में उसको कैसे बनाएंगे? उसी क्वेश्चन वर्ड को उतारेंगे। फिर उसके बाद विल या सेल नया सब्जेक्ट के अनुसार। फिर उसके बाद हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाई ऑब्जेक्ट लगा करके पूरा कर देंगे, ये हम लोग का पैसिव हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि वाई विल ही नॉट डन दिस होमवर्क, ये क्वेश्चन है तो हमको पैसिव में कैसे बनाना? ये जो वाई है इसको वाई उतार देंगे। देखिए ही के लिए विल लगा था लेकिन यहाँ पर हिज होमवर्क, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ आएगा हिज होमवर्क तो सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, इसी के चलते हम विल लगा देंगे। तो वाई विल हिज होमवर्क नॉट दिया है तो नॉट लगा देंगे। फिर अपने से हम लोग को हैव बीन लगाना है, डन लगाएंगे, डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा और बाई हिम लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही एक सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई हिम हो जाएगा, ठीक है ना।
लास्ट वन एग्जाम्पल यही है। और लास्ट बताने से पहले आप लोगों से फिर से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा का पूरा वॉच कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए, जिससे कि सभी को फ्री ऑफ कास्ट लाभ हो सके। कोई इसका पैसा नहीं देना है। और इसी चैनल पर आप लोग को 9 से लेकर के 12 तक का लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है, ग्रामर पढ़ाया जा रहा है रोज़ का रोज़ आप लोग को। तो इसका थोड़ा ख्याल रखते हुए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, जिससे सभी को फ्री ऑफ कास्ट लाभ हो सके और हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। लाइक कीजिए, मोटिवेशन मिलता रहेगा, सब्सक्राइब करेंगे तो मिलता रहेगा, ठीक है ना। जैसे लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ विल यू हैव ड्रॉ दिस पिक्चर, तुमने इस पिक्चर को कैसे खींचा। तो देखिए हाउ को हाउ ही लिख दिए, विल देखिए दिस पेंटिंग है ना, दिस पेंटिंग ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ लेकर आ जाएंगे दिस पेंटिंग, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी सब्जेक्ट के चलते यहाँ पर विल लगा है, ठीक है ना, इसी सब्जेक्ट के चलते ना विल लगा है। ये वाला जो विल है, ये वाला जो विल है दिस पेंटिंग या सब्जेक्ट के रूप में आ गया, तो दिस पेंटिंग हैव बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्रॉन और बाय यू। ये जो यू है सब्जेक्ट के रूप में आया है यू ना यहाँ पर, तो ये आकर के यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को बेहतर से बेहतर पूरा का पूरा समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।